इसलिए कि एक पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर के तहत तीनों फेडरेशन को इसके लिए लेवल अप करना पड़ेगा। यानी यदि आप निगमीकरण के प्रस्ताव के बारे में कोई चीज चाहते हो तो आपको डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। इसलिए पहले मुद्दे पर दोनों फेडरेशन, तीनों फेडरेशन और सरकार के बीच में जो सरकार ने बात रखी कि आप हाई लेवल पर बात करिए, मेरे से ऊपर की लेवल पर। यानी पहला मुद्दे में यह निर्णय हुआ कि तीनों फेडरेशन हाई लेवल पर डिफेंस सेक्रेटरी एवं डिफेंस मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वहां पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा मुद्दा तीनों फेडरेशनों के द्वारा रखा गया कि ये जो कॉन्सिलेशन चल रहा है, इस कॉन्सिलेशन का आप फेलियर रिपोर्ट कर दीजिए। फेलियर रिपोर्ट कर दीजिए कि हमारी और आपकी वार्ता फेल हो गई और आप इसका निर्णय मिनिस्ट्री के पास भेज दीजिए। लेकिन इसमें भी डिप्टी सीएलसी जो थे वो मान्य नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस बात के बारे में कहा कि हम लोग फेलियर रिपोर्ट नहीं दे सकते, इसलिए कि आपका वार्ता चल रहा है। यदि फेलियर रिपोर्ट होता तो फेलियर रिपोर्ट डिप्टी सीएलसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को पेश करते और फिर लेबर मिनिस्ट्री से वो मैटर जो है वो एडजुडिकेशन में आता था। तो ये हम लोग चाहते थे कि वहां पर फेल होके हम लोगों को कानूनी कार्रवाई करने का मौका मिले, सरकार के खिलाफ या निगमीकरण के खिलाफ हम लोगों को मौका मिले। लेकिन उस मुद्दे पर भी कोई हल नहीं निकला। डिप्टी सीएलसी ने कहा कि नहीं, आप इस पर चर्चा करो, दोनों पक्ष चर्चा करो। यदि सरकार इसमें कन्विंस होती है तो निगमीकरण का प्रस्ताव वापस होगा, और यदि पॉलिसी मैटर है, यदि तीनों फेडरेशन के लोग इसमें कन्विंस होते हैं तो निगमीकरण का रास्ता आगे बढ़ेगा, निर्णय आगे बढ़ेगा। लेकिन ये दूसरा जो मुद्दा था वो भी मुद्दा पूरी तरह से फेलुअर हो गया, रद्द हो गया। दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग इसका फेलियर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग कॉन्सिलेशन में ही जाएंगे। फिर हमारे जो प्रमुख तीनों फेडरेशन के लीडर, मैं उनके बुद्धि को सलाम करता हूं। आप पूरे 80,000 लोगों का जो अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो ऐसे ही वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। एक सक्षम नेतृत्व होने के कारण उन्होंने तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो सरकार के सामने रखी वो थी कि कॉन्सिलेशन, यदि आईटी एक्ट 1947 में हम लोग किसी मुद्दे को लेकर कॉन्सिलेशन में जाते हैं तो वो मुद्दे को एज इट इज कंडीशन में रहना होगा। साथ ही किशोर, दोनों किशोर सभी ने जो आईटी एक्ट का जो बात आपको यहाँ पर बताई वो बात मैं आपको बताता हूँ कि आईटी एक्ट रूल 1947 रूल 33(1) ये क्या है। यदि आप किसी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अगेंस्ट में या फिर किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मामले में सरकार के पास अपील करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग स्थानिक लेवल पर कोई कर्मचारी का मुद्दा होता है तो हम लोग उसको आरएलसी के पास जाते हैं, आरएलसी वहां पर हमारे साथ कॉन्सिलेशन करता है। उसी तरीके से हमारा जो ये हड़ताल का मामला है और डिप्टी सीएलसी सेंट्रल लेबर कमिश्नर जो है दिल्ली के, उनके पास गया था, क्योंकि हमने जो स्ट्राइक नोटिस दिया था फेडरेशनों ने और डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया था, दिल्ली में दिया था, इसलिए वहां पर वो चला। 33(1) के तहत यदि कोई मैटर कैंसिलेशन में आ जाता है तो वो एज इट इज कंडीशन में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस को, उसको हम लोग कहते हैं स्टेटस को। यानी जो स्थिति है उसी स्थिति में वो कायम रहेगा। यानी आज यदि हम लोग कॉन्सिलेशन में गए हैं तो कॉन्सिलेशन में सरकार ने निगमीकरण करने का निर्णय लिया है, लेकिन आदेश पारित अभी नहीं हुआ है, आदेश अभी पारित नहीं हुआ है। यानी यदि सरकार कल जाके हमारा 12 तारीख को हड़ताल कैंसिल होता है, पोस्टपोन होता है, तो उसके बाद में सरकार एक के मन में यदि आ जाएगा कि हम लोग दसरे के मुहूर्त पे, दिवाली के मुहूर्त पे 1 जनवरी को हम लोग निर्माणी का जो है निगमीकरण का आदेश जारी कर देंगे, तो वो अब सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैटर कॉन्सिलेशन में है और कॉन्सिलेशन में होने के कारण यथास्थिति जो आज की स्थिति है वही स्थिति कायम रहेगी। ये यहां तक आया और इस पर निर्णय हुआ दोनों फेडरेशनों ने, तीनों फेडरेशनों ने
और सरकार ने इस बात को माना। इसलिए आईडी एक्ट 1947 33(1) के तहत हम लोग अभी सरकार ना आगे बढ़ सकती ना हम लोग आगे बढ़ सकते। अब जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन में निर्णय नहीं होता है तब तक अब सरकार इस आयुध निर्माणियों का निगमीकरण नहीं कर सकती सरकार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि इसके बारे में आगे का मैं प्रोसीजर बताता हूं आपको। आज यदि ये कॉन्सिलेशन में है तो कॉन्सिलेशन में कुछ समय चलेगा, दोनों पक्ष अपना एफिडेविट देगा, वो उधर से एफिडेविट देगा, सरकार इसमें चलेगा। कोर्ट के मैटर आप जानते हैं कैसा चलता है। कॉन्सिलेशन के बाद फिर से जो निर्णय होगा वो निर्णय लेबर मिनिस्ट्री में जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री से यदि वो हमारे खिलाफ जाता है तो हम लोग उसको एडजुडिकेशन में ले आएंगे। एडजुडिकेशन में फिर से हम लोग हारते हैं या कर्म वो जीतते हैं, कोई भी जीता तो वो अपील में जाने वाला है। एडजुडिकेशन से हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आप राष्ट्रपति के लिए दया की याचना भी मान सकते हैं यदि हर समय हम लोग फेल्योर होते हैं निगमीकरण के प्रस्ताव में। तो इसलिए एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया फेडरेशनों के तीनों एक्सपीरियंस जो लीडर है उन लीडरों ने एक बीच का रास्ता निकाला है और ये मोदी सरकार, कई साथियों ने काफी क्रिटिसिज्म उन पर किया। एक खुद को लगता है कि मैं हूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। दिमाग, बुद्धिमत्ता, टैलेंट के सामने मोदी सरकार कोई नहीं है दोस्तों। ये हमारे डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशनों के लीडर ने सिद्ध कर दिया दोस्तों। आने वाले समय में उनके कैबिनेट के कितनी एजेंसीज उन्होंने लगा दी निगमीकरण प्रस्ताव पूरा करने के लिए, पारित करने के लिए, लेकिन सरकार आगे अब नहीं बढ़ सकती। उन्होंने उनका जो है रास्ता बंद कर दिया। मैं एक अलग शब्द यूज कर रहा था प्रकाश कदम के लैंग्वेज में, लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकल पाया वो शब्द। एक जो है उन्होंने एक रास्ता बंद कर दिया उन्होंने रास्ता कि सरकार अब कुछ हिल नहीं सकती और हमारे पास समय मिल गया है। कितना समय हमारे पास मिला है इसका हम अंदाजा नहीं लगाते हैं, लेकिन ये जो है सरकार के सामने हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आप तमाम कर्मचारियों की ये बड़ी जीत है और यही ध्यान में लेते हुए कि आने वाले समय में इस चीज को बढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा और आज हमारा निगमीकरण रुक गया है दोस्तों। मेरे हिसाब से निगमीकरण रुक गया है। आगे कुछ साल तक इस निगमीकरण का कोई फैसला नहीं हो सकता है यदि ये प्रोसीजर सही है तो, और सही है, 100% सही है। और इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण जीता जागता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल का उदाहरण, जिससे मैं भी संबंधित हूं, हमारा संगठन भी संबंधित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कामगार यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र झा, डिसमिस एम्प्लॉय, 2015 में उनको मैनेजमेंट ने चिट्ठी देकर बोला कि आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, आपका रिकॉग्निशन रद्द होना चाहिए। 2015 से हम लोग यही प्रोसीजर में आरएलसी में गए, फिर कॉन्सिलेशन में आए, रिपोर्ट फेल्योर हुआ, मिनिस्ट्री से एडजुडिकेशन में आया। अभी 5 साल हो गए दोस्तों, एडजुडिकेशन सीएलसी नागपुर में केस चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो 5 साल में हम लोग यहां तक पहुंचे, 5 साल में यहां तक पहुंचे ना मैनेजमेंट उनको आज तक प्रेसिडेंट से निकाल पाई, ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कामगार यूनियन का रिकॉग्निशन रद्द कर पाई। मेरा जेसीएम मैनेजमेंट ने कहा कि इनका प्रेसिडेंट डिसमिस एम्प्लॉय है, इसको इसलिए जेसीएम नहीं मिलना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मैनेजमेंट ने लिखा, मैनेजमेंट ने बोर्ड ने मिनिस्ट्री को लिखा, एमओडी को लिखा, वही मैटर 33(1) में कोई आपको जो एज इट इज कंडीशन होता है वो कंडीशन रहा। मेरा जेसीएम मिनिस्ट्री से मिला, जेसीएम 3 का मिनिस्ट्री ने दिया। ऐसा कोई जेसीएम नहीं है कि वो मिनिस्ट्री देता है। हर जेसीएम देने का, अलॉट करने का अधिकार बोर्ड को होता है, फेडरेशन को होता है, लेकिन ये एडजुडिकेशन है। इसलिए हम लोग इस जो घटना है, ये जो कॉन्सिलेशन है, उसको हमने करीबी देखा है, 5 साल से देखा है, और ये जो है ठंडे बस्ते में गिर जाएगा आपका। मैं कॉन्फिडेंटली आपको कहता हूं कि निगमीकरण का प्रस्ताव ये ठंडे बस्ते में आगे गिरने वाला है। इसलिए ये आप तमाम साथियों की एक बड़ी जीत है।
बहुत बड़ी जीत है, आपके एकता की जीत है। इसलिए मैं आपको विस्तारित और भी कई जानकारी सर्कुलर में दी गई है, मैं आपको दूंगा। आप देख सकते हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये तो हो गई लीगल बात, ये तो हो गई सारे लड़ने के जो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया। लेकिन इस प्रक्रिया को अंजाम देने का जो काम किया वो आप तमाम कर्मचारियों ने दिया। इस जीएससी के माध्यम से आप तमाम साथियों ने जो जीएससी का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया, जो मनोबल बढ़ाया और एकता कायम की। दोस्तों, पहले जब सोमवार का दिन था, उस दिन हम लोगों को लग रहा था कि आप तमाम साथी जो है नर्वस है, आप हड़ताल के पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सोमवार से साथी लक्ष्मण वाघ, साथी दीपक भिड़े, राजकिरण निकम, इस भुसावल की जो टीम थी, इन तीनों ने इतना सारा मेहनत लिया। चाहे वो डे टू डे 9:30 बजे का 3 बजे का हो, उसमें राउत जी भी है, केटी जी भी है, सभी है, हमारे एमडी वानखेड़े, इन तमाम लोगों ने पूरी तरह से प्रयास करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। विशेष बात, पूरे इस जलगांव जिले के जितने भी पॉलिटिकल लोग थे, लीडर्स थे, पार्टियां थी, उनको कांटेक्ट किया गया। किस लिए कांटेक्ट किया गया? जब मैनेजमेंट की ओर से कुछ खबरें आती थी कि हम लोग ड्रोन कैमरा लगा रहे हैं, हम लोग हिडन कैमरा लगा रहे हैं, एक प्रकार से हम कामगारों को दबोचने का काम मैनेजमेंट और सरकार के द्वारा होने लगा था, मैनेजमेंट और सरकार के माध्यम से होने लगा था। और उसी का सुझाव, जब किसी वैद्य के पास या फिर डॉक्टर के पास हमारा बात का इलाज करने के लिए जाते हैं, तो हमको बताता है कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ। हम लोगों को भी किसी एक वैद्य ने यही दवाई दी। ये तीनों जो है हमारे जो मेन लोग है ना, इन्होंने काफी अच्छी दवाई लाई, सभी से कांटेक्ट लगाया और ये जो मैटर था वो फेलियर हो गया। आप जानते हैं कि एजेंसीज रहती है विजिलेंस की, आप फैक्ट्री में क्या कर रहे हो, आप फैक्ट्री में कौन सा लीडर किससे बात कर रहा है, किससे उससे क्या संबंध है, बात जाती है बाहर से। विजिलेंस डिपार्टमेंट का यही काम होता है, गवर्नमेंट उसको उसके लिए ही पेमेंट देती है, उसके लिए ही उन्होंने बड़े बड़े पोस्ट उनके लिए क्रिएट किए हैं। तो एजेंसी के माध्यम से पता चल रहा था कि उनका क्या स्ट्रेटेजी है। यूनियन ने यह भी, जेएससी ने यह भी निर्णय लिया था कि यदि मैनेजमेंट अपना कंट्रोल रूम बनाती है तो हमारा भी एक कंट्रोल रूम होना चाहिए। और कंट्रोल रूम से हम लोग, आप तमाम कर्मचारियों तक हमारा हर एक मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक और जूम ऐप के जरिए पहुंचाने का हमने पूरा योजना बना लिया था। आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं था। एक पूरी तरह से सक्षम और सफलतापूर्वक हड़ताल के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले थे। मैं आप तमाम साथियों को इस हड़ताल के लिए आपका योगदान, आपका सहयोग, तमाम सहयोग देने के कारण मैं हार्दिक आप सभी को बधाई देता हूँ। जो कर्मचारी जो नए भर्ती के साथी 4 दिन पहले, 1 महीना पहले ज्वाइन हुए ऐसे, या फिर जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ होगा, चाहे वो हमारे 46 के साथी हो, नई भर्ती के साथी हो, उनको मैनेजमेंट का एक प्रेशर बन रहा था कि आपको हड़ताल में नहीं रहना है, आपका प्रोबेशन पीरियड है। लेकिन जेएससी ने प्रशासनिक अधिकारी को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो आदमी सर्विस में 1 दिन में आ जाता है उसको सर्विस कंडीशन अप्लाई हो जाती है, इसलिए कोई प्रोबेशनरी नहीं, कोई दबाव नहीं, इस प्रकार का ये जो मैनेजमेंट का टैक्टिस है वो नहीं चलेगा। 10 दिन बाद हमारे जो अशोक दादा निकम रिटायर होने वाले थे, उन्होंने भी स्वयं स्फूर्ति से बोला, बेटा बोले हम लोग जो है आज तक जितनी भी हड़तालें हुई है हमारे सर्विस में 35 साल की जितनी भी हड़तालें हुई है उसमें मैं पूरी तरह से सक्षम रहा हूँ। आज भी मैं जाते जाते हड़ताल में सम्मिलित होकर रह जाऊंगा और ये मेरे लिए गर्व की बात रहेगी। मैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा इसमें। और साथ ही साथ महिला कर्मचारियों ने भी हम लोगों की बात मानी। उन्होंने भी बोला कि नहीं, आप सही तरीके से काम कर रहे हो, आप फैक्ट्री बचाना आपका परम धर्म है और वो उसके लिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हमने जेडब्ल्यूएम, एनजीओ, ग्रुप ए अफसरों को भी निवेदन किया था, उन्होंने भी बोला था, स्वयं महाप्रबंधक और उन लोगों को भी कहा था, उन्होंने बताया था कि हमारा जो सर्विस कंडीशन, हम लोग हड़ताल के इसमें नहीं आते, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हमारा जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी वो होता है, इसलिए हम लोग इसमें बाहर रहेंगे। लेकिन फेडरेशन का, तीनों फेडरेशनों का जो लेटर था उसका हमने चिट्ठी उनको दिया। जेडब्ल्यूएम एसोसिएशन को भी हमने बताया था, एनजीओ एसोसिएशन को भी बताया था, उन्होंने भी हमारी बात मानी थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको मॉरल सपोर्ट करेंगे, लेकिन
समय की बात होती है। हो सकता था कि उन एनजीओ ने पूरा मन बना लिया था, एनजीओ हमारे साथ थे, लेकिन जो जेडब्ल्यूएम एसोसिएशन था वो इस बार मॉरल सपोर्ट के फेवर में था। लेकिन हम लोग भी उनको फेवर करने वाले थे। उनको सारी जानकारी देने के बाद वो भी हमको पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो सक्षम हो जाए। लेकिन इस जेडब्ल्यूएम एसोसिएशन भी हमारे साथ आ जाए। एक प्रकार से हर एक कर्मचारी की ये लड़ाई थी, हर एक कर्मचारी ने ये लड़ाई लड़ी और अंत में हम लोग इस नतीजे पर पहुंच गए कि जो हड़ताल है, हड़ताल तुरंत स्थगित किया गया है। हड़ताल तुरंत स्थगित किया गया है। आने वाले समय में हम लोग फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। हड़ताल पर जा सकते हैं जब सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी करे, जब सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाएगी, क्योंकि ये जित सरासर कर्मचारियों की है। कर्मचारी